जय हो बाबा नीम करौली महाराज। तो दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं बाबा नीम करौली महाराज के धाम, जो कि फर्रुखाबाद के ग्राम नीम करौली में स्थित है। जिस ग्राम के नाम से ही बाबा का नाम विश्वविख्यात हुआ, आज हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम 4 लोगों ने प्लान बनाया कि चलो बाबा के यहाँ दर्शन करते हैं। इसमें मैं, मेरा दोस्त रोहित, छोटा भाई सनी और उसका भाई श्याम, हम चारों ने प्लान बना के तो सनी ने अपनी कार निकाली और हम चारों उस पर झूमते गाते हुए चल दिए। रास्ते में मनमोहक नज़ारा, खूबसूरत रोड, जो हमारे पीलीभीत, बीसलपुर पीलीभीत से 145 किलोमीटर बाबा का धाम था। वहाँ हम अपनी ही धुन में बाबा के भजन गाते हुए निकल पड़े। और अब हम आपको बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तब तक लिए हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं पूरे वीडियो में, आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम कैची धाम कई बार गए थे, लेकिन हम नीम करौली ग्राम पहली बार जा रहे थे, क्योंकि हमको उत्सुकता थी कि हम बाबा के यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। तो दोस्तों हम जिस तरह से लगभग सुबह के 6 बजे बाबा के धाम पहुँच गए। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य भवन बना हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मंदिर खुलने का समय ही हुआ था और तब तक हम पहुंच गए थे। अब बात करते हैं मंदिर के व्यवस्था की। काफ़ी सुंदर मंदिर था, काफ़ी स्वच्छ व्यवस्था थी वहाँ पे। इक्का या दुक्का लोग ही पहुँचे थे, क्योंकि तो हम बाबा के दरवाजे पे थे। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था, काफ़ी अच्छा बनाया गया था, जगह बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल था। मंदिर प्रांगण बहुत ही अच्छा था। दुकानें सारी बंद थीं, क्योंकि हम संडे को आए थे। ऐसा कहते हैं कि बाबा के यहाँ शनिवार और मंगलवार को बहुत भीड़ रहती है। तो सबसे पहले ही अंदर जाते ही हमको गणेश भगवान के दर्शन हुए। गणेश भगवान के दर्शन करने के पश्चात हमें आगे मंदिर का पूरा माहौल दिखा। हर एक साफ़ सफाई और बहुत ही अच्छा व्यवस्था थी। ऊपर भी पूरी तरह से मंदिर बंद था और व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो मैं अपने मेडिकल के चैनल MG मेडिसिन एंड लैब में अपलोड किया हूँ, जिसमें राम दरबार की पूजा हो रही थी। हमने उनको प्रणाम किया और हम आगे बढ़ गए। सामने माता दुर्गा जी थी, उन्होंने हमें दर्शन दिए। और उसके बाद हम आगे बढ़ के हनुमान जी महाराज जी, जो कि बाला जी के रूप में विराजमान थे, उनकी पूजा कर रहे थे वहाँ के लोकल पुजारी लोग। और हमने उनको प्रणाम करने के पश्चात ही अपनी प्रसाद की थैली दी, जो हम प्रसाद लेके आए थे। प्रसाद की थैली के देने के बाद वहाँ के पुजारी महंत जी थे, उन्होंने हमारे प्रसाद का भोग लगवाया बाबा को। और इस तरह से देख सकते हैं आप। और फिर हम बाबा के दरबार में से बाबा को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हमको बुला रहे हों और बाबा के लिए ही हम यहाँ आए हों। बाबा की आंखों में हमें चमक महसूस हो रही थी। मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे मूर्ति नहीं, बाबा खुद विराजमान हो। इतना साफ सुंदर नज़ारा था कि बस धड़कनें तेज़ हो रही थी हमारी, और ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ से कभी ना जाएं। हम अपने अंदर बाबा की उन आँखों की निकली ऊर्जा को समा लेना चाहते थे, पर हम
आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो बाबा की कृपा पालें हमारे लिए यही बहुत है। तो वहाँ के महंत जी ने हमको ये प्रसाद स्वरूप ये माला भेंट की थी। हम लोगों ने बारी बारी से दर्शन किए और उनके चरणों में शीश नवाया। हम लोग बहुत ही ज़्यादा लालायित थे, मतलब वो सब फील ही किया जा सकता, हम बता नहीं सकते। एक आत्मविश्वास और एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी जो हमें बाबा से मिलने की। वो हमको ऐसा लगा जैसे बस हमारे पास हों और हम उनके पास हों। बाकी दुनिया का कुछ भी ना याद था, ना हमको याद करने की ज़रूरत थी, वरना कुछ भी चिंता, भय, विकार कुछ भी नहीं आ रहा था दिमाग में। बस ये लग रहा था कि ये समय यहीं रुक जाए और इस समय को हम बस जी लें। लेकिन महंत जी के कहने से हमको बाहर आना पड़ा, क्योंकि और लोग भी फिर ऐसा ही करते। हालांकि अंदर जाना मना था, लेकिन हम ऐसे समय पे पहुँचे थे कि बस कैसे भी करके हम बाबा के दरबार में पहुँच गए, बाबा के दरबार तक पहुँच गए। और हमने सबने शीश नवा के हमने वीडियो बनाई, देखा, मतलब चमत्कार था एकदम। उसके बाद मंदिर प्रांगण में घूमे, जहाँ ये सरस्वती माता की मूर्ति थी, और उसके आगे जाते ही काफ़ी विशाल भवन बना हुआ था और आगे बानरों की सेना थी जो कि ऊपर बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। और उसके बाद हमने उनकी वीडियो बनाई। काफ़ी रुकने की व्यवस्था ठीक ठाक थी, पता नहीं वो रुकने देते हैं या नहीं देते हैं। सामने बाबा का आसन लगा हुआ था, जहाँ बाबा इस तरह से बैठा करते थे, वही ये जगह है। और इस तरह से बाबा की मूर्ति थी जो कि तख्त पे रखी हुई थी, तख्त पे। ऊपर किसी ने श्री राम जी की मूर्ति को राम नाम से बनाया हुआ था, जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस स्थान के बारे में मान्यता बताएंगे। ये फर्रुखाबाद का ग्राम नीम करौली गांव है। इसी के नाम से बाबा नीम करौली विख्यात हुए। और सुना कहते हैं यहाँ बाबा का बचपन बीता। बाबा का जन्म सन 1900 में लक्ष्मी नारायण शर्मा के घर में हुआ था। अकबरपुर गांव था और जो कि फिरोजाबाद ज़िले में आता है। और बाबा की मृत्यु 11 सितंबर 1973 को वृंदावन उत्तर प्रदेश में ही हुई। तो बाबा यहाँ 18 साल तक रहे हैं और एक एक जगह पर बाबा के होने का आभास और ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास ही बाबा हैं और हमको देख रहे हैं। तो बाबा का बचपन बीता और बाबा यहाँ समाधि में लीन रहते थे। बाबा के नाम से यहाँ गुफा है, बाबा जिसमें बाबा साधना करते थे। तो एक गुफा जो थी वो पहले खस गई थी, तो दूसरी गुफा बनाई गई। उसमें बाबा 2-2 3-3 दिन बैठ के साधना किया करते थे। तो आइए आपको ले चलते हैं हम उस गुफा के दर्शन कराने, जो कि बहुत ही किस्मत से हमें दर्शन हुए हैं। तो हम आपको भी दर्शन कराते हैं। और हुआ क्या था कि महंत जी पूजा करने जा रहे थे, तो उनके हाथ में दीपक था। तो उन्होंने मुझे चाबी दे दी कि बेटा ये गेट खोल दो। तो मैं चाबी से गेट खोलने लगा। तो जब गेट खोला तो मैं उनके साथ ही हो लिया। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी। तो हालांकि मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो, मेरे दोस्त हो, तो मुझे दिखाने में जब मैंने दर्शन किया तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी बाबा के दर्शन करें। तो प्यारे भक्तों, ये है बाबा के नीम करौली महाराज की गुफा। जो पहली गुफा थी वो किन्हीं प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो गई, इसी के बराबर में ये गुफा बनाई गई। तो इसका भी हमारी खुशकिस्मती थी जो बाबा के दर्शन करने को मिले। और वो स्थान जहाँ बाबा पूरे दिन बैठे रहते थे और रात्रि में कब बाहर आते थे हम किसी को भी नहीं पता। और ये सामने आप देख सकते हैं, महंत जी के परमिशन से हम लोग इस गुफा के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो बाबा यहीं बैठ के पूरे पूरे दिन तपस्या किया करते थे। ये मौजूदा समतल धरती से काफ़ी अंदर को है और ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसमें कोई भी ईंट या किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल का प्रयोग नहीं हुआ है। और इस तरह से बाबा इसमें उतर के पूरे पूरे दिन समाधि में लीन रहा करते थे। और मैं इस समय ऊपर हूँ, तो मैं नीचे दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग ये नीचे पहुँचे हैं और बाबा की चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। तो मैंने ये मोबाइल रख दिया है, क्योंकि मुझे भी बाबा के चरण स्पर्श करने थे, तो इसीलिए मैं मोबाइल को यहाँ रख दिया है।
बाबा से विदा होते हुए निकल रहे हैं, अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में बाबा का प्रसाद है जो कि माला के रूप में है। हम लोगों ने प्रसाद अपना गाड़ी में रख दिया है। और तो बात करते हैं ये फर्रुखाबाद वाली जो नीम करौली महाराज का आश्रम है, इसमें हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत से लोगों द्वारा भी ये अनभिज्ञ है क्योंकि ये उतना फेमस नहीं हुआ है जितना कैंची धाम फेमस हुआ है। और हम लोग यहाँ आए थे, बहुत दिन से यहाँ आने की इच्छा थी। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा? और मैंने कहा चलो तब तक ब्लॉग बनाते हैं, तो दूसरे वाले मोबाइल से एक दो फ़ोटो या सेल्फी ले लेते हैं। काफ़ी शांत वातावरण था, भीड़-भाड़ बिल्कुल थी नहीं, तो बढ़िया से एक दो फ़ोटो लिए। और सुबह का लगभग शायद 7:30 बज रहा था और 7:30 के बाद हमको पीछे वाले पुलिस वाले घूर रहे थे या फिर देख रहे थे, मुझे नहीं पता। दोनों लोग बाप पीछे रह गए हैं, हम आगे वालों को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद चाट पकौड़े जो भी नाश्ता करना है वो करेंगे। और गाड़ी चाबी हम लोगों के पास है, तो ये लोग ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते, ये हमें पता है। लड्डू खाने के चक्कर में है ये जल्दी। लड्डू कितने भी खा लो, डब्बा आँखी मीच के उठाया जाएगा। कोई किसी का भी कोई भी डब्बे को वजन के हिसाब से नहीं उठाएगा। लेकिन जो भी था काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा को छोड़ के कहीं ना जाए, मतलब रमणीक स्थल था एकदम एकदम, मतलब दिमाग में बाबा बाबा ही बस गए हमारे तो। और ये श्याम ने 2 डिब्बे उठा लिए हैं और जिस डिब्बे में लड्डू ज़्यादा निकले वही डिब्बा खाया जाएगा पहले। तो अभी जो हमने पहले मंदिर दिखाया था हनुमान जी का, तो कहते हैं कि ये बाबा ने ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। और बाबा ने अपनी जटाएं भी उतार दी थी, मात्र एक धोती धारण कर आधी धोती पहनते और आधी ओढ़ते थे। कुछ कारणों से 18 वर्ष रहने के उपरांत बाबा ने नीम करौली गांव को हमेशा के लिए त्याग कर इसके नाम को स्वयं धारण कर इसे विश्वविख्यात एवं अमर बना दिया। तो दोस्तों बाबा के बारे में लोग कहते हैं कि वो खुद हनुमान जी का अवतार थे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबा की महिमा वैसे ही बहुत दूर दूर तक है, लेकिन आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए बाबा नीम करौली महाराज की जय। और तो अगली बार हम कहीं भी जाएंगे बाबा के दर्शन करने, तो हम आपको ज़रूर उसमें शामिल करेंगे। तो हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ का मैं वीडियो नहीं बना सकता, नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी मुझे जितना हो सका था, बाबा से बहुत प्रेम है, इसलिए मैंने बाबा की वीडियो आप तक पहुंचाई है, उनकी महिमा आप तक पहुंचाई है। और मैं जब से बाबा से जुड़ा हूं या बाबा को दिल से माना है, मुझे पता है कि मेरा कल्याण हुआ है, आप लोगों का भी होगा। तो इसलिए जुड़े रहिए, बने रहिए। साथ देने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।